है दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मैथ लवर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो x की पावर 0 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोटिस करने जा रहे हैं कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ये तो सब बताते हैं, लेकिन होता क्यों है इसके बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है। ठीक है, कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। मतलब x का यहाँ पर x देखो, x कुछ भी हो सकता है, x कोई भी कुछ भी हो सकता है। x देखो, सपोज करो 1 की पावर 0 इक्वल टू भी 1 होता है, 2 की पावर 0 इक्वल टू भी 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर पाई लूँ, पाई की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ मैं कि अगर कोई भी वेरिएबल भी लूँ, x की पावर 0 इक्वल टू भी 1 ही होता है, y की पावर 0 इक्वल टू भी 1 होता है। समझ रहे हो, z की पावर 0 इक्वल टू भी 1 होता है। मतलब एनीथिंग हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 0 की पावर 0 होता है ना, ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों होता है, ये एक अलग चीज़ है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी हमारा जो ये चीज़ अलग रखना कि 0 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1। इसके अलावा एनीथिंग, इसके अलावा कुछ भी हो ना, 0 के अलावा, 0 की पावर 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, मतलब कुछ भी हो। सपोज करो यहाँ पर हो 2/3 की पावर 0 हो, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। समझ रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ के केवल सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होती है, ये 1 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यार अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखो, प्रूव कई प्रकार से कर सकते हैं, प्रूफ कई प्रकार से कर सकते हैं। हम इसको 2 या 3 प्रकार से अलग अलग तरीके से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब देखो, प्रूफ में हमारा जो पहला होगा ना मेथड, प्रूफ में मेथड 1, तो देखो कैसे करेंगे, वो हम बाय सीरीज के द्वारा करेंगे। या देखो, हमने माना, हम कुछ भी ले लो, सपोज करो हम ये प्रूफ कर रहे हैं। देखो, अगर एक चीज के ऊपर प्रूफ हो गया ना, तो सब के ऊपर लागू होगी वही चीज। हम 2 की पावर 0 के ऊपर प्रूफ करें कि 2 की पावर 0 है ना, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो इसका मेथड नंबर 1 देखो, इसका मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखो क्या है। मेथड नंबर 1 है कि एक चीज बताओ, 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2 होती है। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है ना। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। सिमिलरली 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है ना। यही होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज होती जाएगी। मतलब हम 2 के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से 2 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखें इसको एक सीरीज के रूप में, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम उल्टा लिख के चले। एक देखो, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 128। यही होता है। अब देखो एक चीज़ बताओ, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 128 64, या इसको ऐसा लिखो, एक मिनट सॉरी, पहले इनको लिख लेते हैं। हम इसको देखो सिमिलरली चलते जाएंगे तो ये क्या है, ऐसे वैल्यू आती जाएगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 7 एक सीरीज के रूप में, फिर 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, सीरीज में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या आप, बोलो क्या यार। ये नोटिस करो कि देखो, हम पावर 1 कम करते जा रहे हैं, और इन पावर का डिफरेंस है ना, इन डिफरेंस पावर का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है पावर का डिफरेंस देखो, 2 की पावर 6, इन जैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब हर जगह जो पावर है ना, 2 की जो पावर है, इनका डिफरेंस कितना है,
1 है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा 2 की पावर, तो वो 2 की पावर ऐसी आएगी जिसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना आए, 1 आए, ये लिखेंगे ना। तो देखो डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना। अब देखो 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 की पावर 7 की वैल्यू आ रही थी 128। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 64। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 32। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 16। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 8। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2। अब यहाँ पर आप चीज़ देखो यार कि मैं जब पिछली जो वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो इससे कितनी कम है, इससे हाफ है ना, इससे आधी वैल्यू है। मतलब कहने का मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस वाली वैल्यू के अंदर जैसे 128 है, अगर इसमें मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, कितना, 2 का भाग दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर मेरे को ये वैल्यू 32 है तो ये 32 कैसे आ रही है, 64 में मैंने 2 से डिवाइड किया है 64 को, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। अगर 16 की बात करूँ तो 16 कैसे आ रही है, 32 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो आ रही है। 8 कैसे आ रहा है, 8 देखो 16 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो 8 आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है, 4 मेरे पास 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो मेरे पास 4 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मेरे को इस 2 की पावर 0 की वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर 0 की वैल्यू तो देखो कैसे आएगा, अगर मैं इस 2 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी या नहीं, इसी की वैल्यू आएगी ना। तो 2 की पावर देखो 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब जो ये 1 है, ये 1 किसकी वैल्यू है, 2 की पावर 0 की है। बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, आया ना। हम ये काम किसी के ऊपर भी करेंगे, 3 के ऊपर करो, 5 के ऊपर करो, किसी भी चीज, अगर सीरीज हमारी सही, अगर हम सीरीज सही तरीके से बना रहे हैं तो ये वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। समझ रहे हो बात है। तो देखो ये इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी वेरिएबल हो या कुछ भी हो उसकी पावर 0, केवल 0 की पावर 0 के अलावा उसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो समझ में आया, एग्जैक्ट क्लियर। अब देखो ये आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो। अब हमने प्रूफ कर दिया कि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो जो इसके लिए प्रूफ हुआ ना वही सबके लिए प्रूफ होगा, चाहे आप 3 की पावर 0 लेके देख लो, 5 की पावर 0 लेके देख लो, कुछ भी लेके देख लो, आप आराम से क्या कर दोगे, प्रूफ कर दोगे। तो हमने ये प्रूफ किसके द्वारा कर दिया, ये प्रूफ कर दिया सीरीज के द्वारा। अब देखो हमारा मेथड नंबर जो 2 है वो हमें कुछ जानकारी, कुछ प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। देखो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि a की पावर अगर मैं m लूँ अपॉन a की पावर n लूँ, ठीक है। अगर इस a को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, समझ रहे हो बात। देखो ये प्रॉपर्टीज होती है एक, हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक। तो कहने का मतलब है ये a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, जो पावर होती है ना वो जैसे है डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ चेंज करता हूँ ना, मैं डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेंड करता हूँ और या न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में सेंड करता हूँ, तो उनकी जो पावर होती है ना वो इंटरचेंज हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाती है और माइनस है तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। अब ये एन देखो अभी ये प्लस में है ना, ये तो जैसे इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब देखो इनके बेस क्या है, एक समान है, इक्वल है। बेस क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। जब बेस इक्वल होते हैं, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों किस में, गुणा में। जब बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। अब देखो यहाँ पर जो विद साइन, जो उनके साइन होता है उसके साथ, अब देखो यहाँ पर एम है और इसमें अगर इसको मैं क्या करूँ, जुड़ती है ना, ऐसे करूँ प्लस माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर, अब ये बाहर निकलेगा, ये तो ये प्लस माइनस इंटू हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एन। मतलब कहने का मतलब है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू एम माइनस एन होता है ना। कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। अब मैं क्या करूं यार, मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना। अगर मैं यहाँ पर ये प्रूफ कर दूं कि a की पावर 0 इक्वल टू 1,
मेरे को यही प्रूफ करना है। अगर इस एक के लिए प्रूफ कर दिया तो इस सभी के लिए क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सबके लिए प्रूफ हो जाएगा। अब सपोज करो मेरे यहाँ पर जीरो कब आ सकता है, अगर मैं या तो m के बराबर n रख दूँ या n के बराबर m रख दूँ। सपोज मैंने माना पुट या लेट m इक्वल टू मैंने m माना, अगर m माना तो a m अपॉन a, देखो m के बराबर मैंने n, सॉरी या इसको बोल दो n इक्वल टू मैंने m मान लिया, ठीक है, m माना और यहाँ पर मैंने m माइनस m। अब देखो ये दोनों क्या कट जाएंगे, कटेंगे तो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा और यहाँ पर a माइनस m, m माइनस m क्या हो जाएगा 0, तो a की पावर 0 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो यहां से आपको एक चीज बता दूं, इस एक की वैल्यू a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं रख सकता मैं, क्यों नहीं रख सकता, देखो अगर मैं 0/0 रख दूंगा तो 0/0 क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसलिए बोला जाता है कि 0 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इसके बारे में और लिमिट के अंदर इनमें चर्चा की जाती है, इनके बारे में आप इतना सा याद रखो भी तो, ठीक है, a की पावर 0। अब देखो अगर ये इसके लिए डिफाइंड हो गया तो सीधा सीधा सा है कि इसके लिए भी डिफाइंड हो गया, एवरी टर्म के लिए डिफाइंड हो गया, तो ये हमारा था मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हाँ, a की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। अब ये देखो किसी के लिए भी सपोज करो यहाँ पर √5 हो, √5 की वैल्यू अगर मैं 0 करूंगा ना तभी भी इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। किसी भी चीज़ की पावर अगर मैं 0 करूंगा सिवाय 0 के अलावा, 0 की पावर 0 के अलावा, तो उसकी वैल्यू 1 होती। तो ये मेथड नंबर सेकंड था हमारा, ये मेथड नंबर सेकंड था। देखो अगर इसको और भी आसान तरीके से अगर हम सीखें तो देखो हम वापस एक बार 2 की पावर 0 के लिए बोल दो, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, एक चीज बताओ, अगर मैं 2 में 2 से डिवाइड करूं, 2 को 2 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 को 2 से डिवाइड करूं तो 1 ही आएगा, या आप सब अंडरस्टूड हो, जानते हो, अगर 2 को 2 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब एक चीज बताओ, आप ये बताओ कि इस 2 के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, इस 2 के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। अगर मैं इस 2 को ऊपर सेंड करूंगा तो अभी मैंने आपको बताया था ना इसकी पावर माइनस में हो जाएगी ना, तो 2 इसकी पावर तो 1 है, अगर ये इनटू में चल जाएगा ऊपर तो 2 की पावर -1 होगी या नहीं होएगी, इधर कितना है 1 बच गया। अब एक चीज बताओ, अब ये 2 की पावर, अब ये दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 1 - 1 इक्वल टू 1। अब देखो 1 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 1 - 1 कितना होगा 0, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू कितना हो गया 1। बताओ ये समझ में आया या नहीं आपको, आ गया। इसी प्रकार मैं किसी भी एग्जांपल के लिए इसको प्रूव कर सकता हूं। अब आप बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे कि सर पाई के लिए प्रूव करो। देखो अगर मैं पाई को पाई से डिवाइड करूंगा, देखो मैं क्या प्रूव कर रहा हूं, पाई की पावर 0 इक्वल टू 1, पाई को पाई से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर पाई की पावर क्या है 1 है, यहाँ पर पाई की पावर क्या है 1 है। जब मैं सिमिलरली इस पाई को ऊपर भेजूंगा तो यही काम करना है, ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देखो पाई 1 - 1 इक्वल टू 1। अब देखो 1 में से 1 अगर मैं सेंड किया तो 0, पाई की पावर 0 इक्वल टू 1। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया आपको, ये किसी भी चीज के लिए आप प्रूव कर सकते हो। आप 2/3 के लिए करो, किसी भी के लिए भी करो। देखो मैं 2/3 के लिए करता हूँ, सपोज करो 2 की पावर 3 है, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करूंगा, मतलब सेम संख्या को सेम संख्या से मैं डिवाइड करूंगा, तो उत्तर 1 ही आना चाहिए। अब देखो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1है, 2 की पावर 3, ठीक है, पावर में 1 इंटू जब ये ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 3 पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसकी वैल्यू 1 लानी है। अब देखो कैसे लाएंगे, वो तो ये LHS है और वो RHS है, हमें LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3, ठीक है, ये 1 था, जब इनका बेस सेम होता है तो बेस क्या पावर क्या जुड़ जाती है 1 - 1, तो 2 की पावर 3 1 - 1 0। अब देखो इसकी वैल्यू 1 दी गई थी, इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 1, बताओ आया या नहीं, 2 की पावर मतलब इसकी पावर 0। तो किसी भी चीज़ की जो पावर होती है केवल 0 की पावर 0 के अलावा वो 1 होती है। तो आज के टॉपिक में यही हमने सबसे इंटरेस्टिंग बात सीखी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने लगभग 2-3 मेथड सीख लिए आप यहाँ पर, है ना। तो
आई होप कि अब इस चीज़ में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आपको इसका जो कंसेप्ट था वो मिल गया होगा, प्रूफ मिल गया। अब कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई पूछे कि x की पावर 0 मतलब किसी भी वेरिएबल हो या कोई भी चीज़ हो सिवाय 0 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल क्यों होती है, तो मुझे आशा है कि आप उसको मतलब जवाब दे ही दोगे। ठीक है, तो बने रहिए इसी उत्साह मन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।